नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित, तो 29 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत, तो 11 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1,84,000 से अधिक नए कोरोना केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ 30 लाख के पार। कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में 26 लाख का टीकाकरण। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर को किया नमन। समाज के वंचित वर्ग के लिए उनके संघर्ष को सलाम किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई जयंती। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दीप जलाकर नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहेब की जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय संविधान के शिल्पी थे अंबेडकर। उनका बनाया संविधान आज भी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक। मेष संक्रांति पर गंगा में लगाई श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी। आम लोगों के बाद तमाम अखाड़ों के संतों का शाही स्नान, तो हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ पर बनी चिंता। उत्तराखंड के लक्सर में मनाया गया फायर फाइटर डे। अग्निकांड में शहीद हुए कर्मियों को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। अग्निशमन कर्मचारियों ने अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक नए केस। सीएम केजरीवाल ने की परीक्षाएं रद्द करने की अपील। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। सीएम दफ्तर के कई अफसर संक्रमित। एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। कोरोना पॉजिटिव हुए सीएम योगी, किया होम आइसोलेट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव, घर पर ही खुद को किया आइसोलेट। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वालों से की कोरोना जांच की अपील। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के नेताओं की बुलाई मीटिंग। कोरोना की वजह से वर्चुअल होगी मीटिंग। यूपी में कोरोना के हालात को लेकर होगी चर्चा। लखनऊ में कोरोना से बदतर होते जा रहे हैं हालात। नवरात्र के बीच कई बड़े मंदिरों को किया गया बंद। जारी नियमों के अनुसार हो सकेंगे दर्शन। लखनऊ में कोरोना से बदतर हुए हालात। शमशान और कब्रिस्तानों में शवों की लगी लंबी कतारें। बैकुंठ धाम शवदाह का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क का किया दौरा। सीएम ने लगाया गुलमोहर का पौधा। बढ़ते संक्रमण पर जताई चिंता। एमपी के रायसेन में मनाई गई अंबेडकर जयंती। बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया याद। अंबेडकर मिशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित। 100 करोड़ की वसूली का आरोप। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए पहुंचे अनिल देशमुख। सीबीआई के सवालों का देना पड़ सकता है जवाब। बिहार के मोतिहारी में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में लगी आग। फसल जलने से किसानों को भारी नुकसान। हरिद्वार के कनखल में कृष्ण निवास पूर्णानंद आश्रम की यज्ञशाला में लगी आग। सूचना पर दमकल के साथ पहुंची आईटीबीपी की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सोना बेचने के लिए हॉलमार्क होगा जरूरी। 1 जून से सिर्फ हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बेच सकेंगे ज्वेलर। सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन के लिए हॉलमार्किंग किया था अनिवार्य। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम गहलोत ने किया याद। कहा, सामाजिक एकता हेतु उनकी सकारात्मक सोच, राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत जीवन में उनकी योग्यताएं अतुलनीय। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर सीएम गहलोत ने की समीक्षा। डोटासरा और रघु शर्मा की मौजूदगी में किया मंथन। डॉक्टर्स और अधिकारियों से लिया फीडबैक। आगे की कार्रवाई को लेकर दिए दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण पर सीएम गहलोत का बयान। कहा, कोरोना अब ले चुका है विकराल रूप। थोड़ी सी लापरवाही अपने और अपनों के लिए साबित हो सकती है खतरनाक। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। नर्सिंग अधीक्षक कक्ष से भीमराव अंबेडकर की तस्वीर चोरी होने पर किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीकानेर के खाजूवाला में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म। 2 युवकों पर चाकू दिखाकर गैंगरेप का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में दंपति की मौत और 2 घायल। टोंक के पीपलू का मामला। भरतपुर में घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग। गोली लगने से युवक गंभीर घायल। इलाके में फायरिंग के बाद दहशत। रंजिश के चलते की गई फायरिंग। दौसा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला थाने में नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट करवाई दर्ज। एक युवक को किया नामजद।
झालावाड़ के डग में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एसडीएम जनक सिंह ने की कार्रवाई। गंगधार में 2 दुकानें 48 घंटे के लिए सीज की। झालावाड़ के चौमेला में सफाई कर्मियों की हड़ताल से लगा गंदगी का अंबार। नगरवासियों का दुर्गंध के कारण जीना हुआ दुश्वार। पालिका प्रशासन बना तमाशबीन। सीएम गहलोत के वेबिनार में बीकानेर की धार्मिक संस्थाओं ने लिया हिस्सा। राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित हुई वीसी। लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरों को लेकर किया गया संवाद। प्रतापगढ़ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती। सीएम अशोक गहलोत की राज्य स्तरीय वेबिनार सम्मेलन में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक व्यक्तियों ने लिया भाग। अजमेर में जिला भाजपा ने मनाई अंबेडकर जयंती। कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी ने की शिरकत। कहा, उन्हीं के कारण भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। राजसमंद में भाजपा से बागी निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश जोशी के समर्थन में निकली ट्रैक्टर रैली। हाथ जोड़कर सभी मतदाताओं से मांगा समर्थन। रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर ने लिया हिस्सा। भरतपुर के मुखर्जी नगर में फायर सेवा सप्ताह का उद्घाटन। कार्यक्रम में मेयर अभिजीत कुमार और आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल ने की शिरकत। आगजनी में जान गंवाने वाले फायर कर्मियों को नमन किया। भरतपुर में अंबेडकर जयंती पर जिला आरबीएम अस्पताल में फल वितरण का आयोजन। वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी वीरेंद्र मथुरिया के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन। झालावाड़ के चौमेला में बाबा साहेब की जयंती कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं, बुजुर्गों और सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। वक्ताओं ने उन्हें बहुजन समाज का सूत्रधार बताया। सीकर में मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को बाबा के जीवन से प्रेरणा लेने पर दिया जोर। रायसिंह नगर में मनाई गई अंबेडकर जयंती। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। निःशुल्क पौधे भी वितरित किए। बीकानेर में गणगौर पर्व की धूम। महिलाओं और बालिकाओं ने निकाली गणगौर की बनोरी। घरों में उत्साहपूर्वक हुई गणगौर की पूजा। पार्कों में लगी महिलाओं की लंबी कतारें। अजमेर में मनाया गया फायर फाइटर डे। फायर स्टेशन पर अपने जांबाज कर्मचारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। सेवा भाव से समाज की सेवा करने का संकल्प भी लिया। चूरू में बीजेपी जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। टीएमसी के नेता पर वर्ग विशेष टिप्पणी करने पर जताई नाराजगी। कहा, यह लोकतंत्र और गणराज्य की परिकल्पना के खिलाफ है। श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी मैया की पहल। निजी खर्च से जरूरतमंद और विधवा महिलाओं को सिलाई मशीनों का किया वितरण। अंबेडकर जयंती पर विधायक लोक सेवा केंद्र में हुआ तहसील स्तरीय कार्यक्रम। झालरापाटन की फल मंडी में लगी अचानक आग। फलों के गोदाम में भीषण आग लगने से हुआ भारी नुकसान। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मेड़ता में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अंबेडकर की जीवनी पर डाला प्रकाश। अंबेडकर सर्किल बनवाने की मांग। नागौर एसपी राजेश मीणा ने मैं परिवार चतुर्भुजनाथ मंदिर के किए दर्शन। मीरा स्मारक का किया अवलोकन। स्थानीय लोगों ने किया सम्मान। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाएंगे। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं।
जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय का चक्र, वैसे वैसे आगे बढ़ता जाता है विकास का रथ। सरकार कोई भी हो, वो तभी होती है असरकार जब हर गांव, कस्बे और शहर का हो विकास। समाज के हर वर्ग की पूरी करे आस। इसी विकास यात्रा को आपके सामने लाएगा आगे बढ़ता राजस्थान, यानी विकास समाचार, रविवार शाम 6:30 बजे और रात 10 बजे। फॉर्मेट सी।